हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय माँ सरस्वती। स्टूडेंट, आज हम 12वीं चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है किताब पे। तो यह हमें कह रहे हैं डू यू नो, यानी कि यहाँ इसने हमारे अर्थ के मास यानी कि द्रव्यमान को यहाँ पे बताया हुआ है, जो इतनी बड़ी संख्या में लिखा हुआ है। तो 59700। तो इतनी बड़ी संख्या को हम एक्सपोनेंट के माध्यम से शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं, जो हमारे याद रखने के लिए भी सुविधाजनक होगा। यानी कि हमें पढ़ने में भी आसानी होगी और उसे याद रखने में भी आसानी होगी। तो हमें एक्सपोनेंट के माध्यम से उसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यह हमें इस चैप्टर के अंदर सीखना है। और अगर छोटी छोटी डिजिट में अगर जिसकी पावर दी हो, जैसे 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, यानी कि लिखा है जैसे 10 रेस्ट टू द पावर 24। तो इन सब का जो है आंसर इन सब का जो आंसर आएगा वो होगा कितना, यानी कि 10 रेस्ट टू द पावर 2, इसका आंसर होगा क्या। तो इसे हम कैसे निकालेंगे या इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये हमें यहाँ पे सीखना है। तो देखिए, उसने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया है 2 की पावर 5, यानी कि 2 रेज्ड टू द पावर 5। तो इसे एक्सप्लेन, यानी कि सीधे आप समझिए कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन सबको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 टू 2 इंटू 2 4, 2 8, 2 16, 16 टू जा 32। तो इसका आंसर कितना आएगा, 32। तो इसी तरह से अगर एक्सरसाइज पे कहीं पे ऐसे क्वेश्चन आए तो इन्हें इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे इसके अलावा अगर यहीं पर आपके और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 5 दिया था, तो वो मैंने आपको बता दिया पूरा आंसर सही। तो ऐसे ही जैसे अगर कहीं पर 11 की पावर 2 दिया हो, यानी कि अगर हम इसे पढ़ना, सबसे पहले आप पढ़ना भी सीखिए। यहाँ पे पढ़ना यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसे कैसे पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे 11 रेज टू द पावर 2, 11 रेज टू द पावर 2। तो इसे हम एक्सप्लेन, यानी कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, 2, तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि जिस डिजिट के ऊपर लिखा होगा, जिस डिजिट के ऊपर पावर लिखी होगी, तो उस डिजिट को उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर वैसा आ जाता है। ठीक है, तो यही इसका इंट्रोडक्शन, तो यही सब इसमें पढ़ना है हमने। तो अभी ये छोटी छोटी डिजिट है, जो छोटी छोटी के बाद आगे को बहुत सारी होंगी, और जो इंट्रोडक्शन में ये इतना बड़ा दिया हुआ है, तो इसे धीरे धीरे करके पहले हम एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करने वालों को फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ये सब हमने इसके अंदर सीखना है। अब अगर बात करें तो दूसरे पॉइंट की, तो ये लिखा हुआ है पावर विथ निगेटिव एक्सपोनेंट। अगर पावर निगेटिव एक्सपोनेंट में हो, यानी कि माइनस में हो, यानी कि जैसे 10 की पावर -1, अगर 10 की पावर माइनस, यानी कि अगर अंग्रेजी में बोला जाए, अंग्रेजी में कि 10 रेज्ड टू द -1, यानी कि, तो इसे हम कैसे वो करेंगे, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का सब कोई ज़्यादा टफ नहीं है। याद रखना है कि जिसका एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा, जिसका यानी कि जिस बेस, यानी कि बेस पे जो डिजिट है उसका अगर एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव में है, अगर जो डिजिट है
जो बेस है अगर उसका एक्सपोनेंट निगेटिव में है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसे सॉल्व करने का सिंपल सा यहाँ पे कई सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, समझाया हुआ है, ये सब एग्जांपल दिए हुए हैं। तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पूछा भी है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका सीधे वो है कि इसे हम 1/, के रूप में 1/, के रूप में लिखेंगे। और जो एक्सपोनेंट माइनस में है, एक्सपोनेंट माइनस में है उसे रहने देंगे, उसे रहने देंगे यानी कि उसे रहने देंगे यानी कि बाई लगा के वह पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि लिखा हुआ भी है एज द एक्सपेंड दिस इज बाई 1 द वैल्यू बिकम्स ऑन 1/10 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, n की पावर -1 अगर दिया हुआ है तो यानी कि 1/, लगा के 1/, लगने का मतलब यह है कि एक्सपोनेंट जो निगेटिव में है वो कहाँ हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी कि अब हमारे पास क्या बचा है, 9 रेज्ड टू द पावर 1, यानी कि 9। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर स्टूडेंट एक बात और ध्यान देने की है, अगर ये तो 1 वाले हैं, अगर कहीं पर 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से दिए हों, जैसे एक छोटा सा 2 पावर माइनस यानी कि 2 रेज्ड टू द -2, तो इसे हम कैसे हल करेंगे, यानी कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप 1/, लगा दीजिए। 1/, लगाने के बाद 2 लिख दीजिए। 2 बेस 2 है ना, तो इसे 2 लिख दीजिए। 2 लिखने के बाद 2 लिखने के बाद आप ये ध्यान दीजिए कि यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इसका एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 2 करना है। तो उसके बाद इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 1 यानी कि जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट यानी कि बेस को उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। बेस को उतनी बार मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 इंटू 2। तो फिर आगे कितना आंसर आएगा, आगे आंसर आएगा 1 2 इंटू 2, तो आगे आंसर आ जाएगा 1/4। कितना आंसर आएगा, 1/4। तो ये सब छोटी छोटी डिजिट है। तो छोटी छोटी डिजिटों से आगे आगे एक्सरसाइजों में हम और अधिक ऐसे सीखते जाएंगे। तो इसके बाद हम अगले पन्ने की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सब जो मैंने आपको बताया पीछे वही सब यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे हाँ एक बात यह है कि यहाँ पे ये जो डिवाइड का चिन्ह लगा के वो बताया हुआ है, तो इस पे भी ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से देखिए माइनस वाले यहाँ पे हमें दिए हुए हैं और लिखा भी है ट्राई दिस, तो इन्हें आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं। तो जैसे अभी 10 की पावर यानी कि 10 रेज्ड बाई -5 लिखा है, यानी कि 10 रेज्ड टू द पावर -5 लिखा है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है। जो बेस होगा वो ऐसे लिखा जाता है और जो उसका एक्सपोनेंट्स होता है वो ऊपर, उसके जस्ट ऊपर लिख के ऐसे साफ साफ तरीके से लिखा जाता है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, तो आप ये देखिए ये लिखा हुआ है। तो माइनस में है, एक्सपोनेंट माइनस में है, तो 1/, लगा दें। 1/, लगाए, बेस को वैसे लिख देंगे, बेस को वैसे लिख देते हैं। अब ये माइनस में था, 1/, लगा दिया, तो अब ये कहाँ हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा तो उसके बाद इसे हल करने के देखिए 1, हम जो बेस है ना, बेस को 5 बार हमें क्या करना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए
5 बार मल्टीप्लाई करके 3 4 5 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा इसका आंसर। हाँ, अगर एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे 10 माइनस 5 है ना, तो ये देखिए कैसे होगा। 10 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो देखिए आंसर कैसे आएगा 1 0। ठीक है, तो 1 सबका 1 का 1 हो जाएगा, कितने जीरो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें से एक जीरो ये कट हो गया, तो आंसर कितना बचेगा 1 अपॉन यानी कि 1 अपॉन 10,000। ठीक है, तो अगर ये बचा है तो इसके बाद भी हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, इसके बाद भी हम इसे कैसे हल करें, तो ये देखिए आप इसको हल करने का तरीका ये है, जैसे हमारे पास इतना बचा है, इतना आंसर आया, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखें, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखें, शॉर्ट फॉर्म यानी कि ये देखिए 10 के पावर कितना लिखा होगा 1 2 3, ये 10 को 10 ही रहने देंगे 1 2 3, इस तरीके से हम इसे इन्हें हल करेंगे करने का करते हैं। तो यही सब यहाँ पे दिया हुआ है पूरा, तो इस पर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम बढ़ेंगे, ये पॉइंट वाले दिया हुआ है, पॉइंट वाले का देखिए आप कैसे लिखा हुआ है। फर्स्ट जैसे 1 के पीछे पॉइंट वाले को छोड़ देते हैं, जैसे 1 4 2 5 इंटू 3 6 लिखा हुआ है ना, तो हम सिर्फ इसे इतना लेंगे तो 1 इंटू जितने पीछे संख्याएं हैं पॉइंट से लेफ्ट से जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो उसके पीछे लगा देते हैं, फिर प्लस, फिर 4 की बारी आई, फिर इंटू 2, फिर प्लस, फिर 2 की बारी आई 0, फिर प्लस, फिर 5, फिर प्लस, जो पॉइंट के राइट साइड होता है यानी कि पॉइंट के जो राइट साइड है तो उसे भी बाई करके लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे लिखा है, जैसे 0.36 था तो देखिए कैसे लिखा हुआ है 3/10 प्लस 6/100। 6/100 क्यों लिखा, क्योंकि वह 100 पे पॉइंट को लेफ्ट साइड से पढ़ा जाता है। तो यही सब इस पे है, और उसके बाद जो अगला पेज है वो ये है, अगले पेज भी देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज मैथ्स में आपने हमेशा ख्याल किया होगा, इससे पहले भी आपने देखा होगा, तो हर समय जो है लॉज बहुत ज़रूरी है, और लॉज हमें याद करने भी हैं। और लॉज का मतलब ये है कि क्वेश्चन यानी कि कोई उसका सरलतम रूप यानी कि शॉर्ट से शॉर्ट, हमें जल्दी से जल्दी किसी क्वेश्चन का किसी मैथ्स के क्वेश्चन का हम आंसर उससे निकाल सकते हैं। तो यानी कि लॉज यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे AMAN इस टाइप से इस पर दर्शाया हुआ है, यानी कि देखिए यहाँ पे बताया हुआ भी है कि नॉन जीरो इंटीगर, यानी कि जो बेस है वो क्या है, नॉन जीरो इंटीगर है, यानी कि बेस जीरो नहीं हो सकता, यानी कि बेस जीरो नहीं हो सकता, यानी कि बेस जीरो नहीं हो सकता है। तो लेकिन जो क्या है, एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट जो है बहुत जीरो हो सकता है, एक्सपोनेंट्स जो है जीरो हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है लॉस, ऊपर जाने के बाद लॉस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने आपको आगे भी बता दिया थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे देखिए लॉस यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 लॉस 2 3 4 एंड 5 लॉस लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो है बेस जीरो नहीं है, लेकिन एक्सपोनेंट्स को जीरो, यानी कि किसी का एक्सपोनेंट्स जीरो है, यानी कि बेस यानी कि जैसे कोई भी संख्या है यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना ए क्या है, नॉन जीरो इंटीगर है, ये नॉन जीरो इंटीगर है,
तो एनी नॉन जीरो इंटीग्रल, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे इसी को मैं समझाना चाहूँ आपको, जैसे ये है, तो इस पे क्वेश्चन क्या होगा, जैसे अगर ए की जगह कोई डिजिट है, यानी कि कोई डिजिट, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर 10 रेज्ड बाई 0 होगी, आंसर सीधे कितना आ जाएगा 1। यानी कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या भी अगर होगी तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1, सीधे सीधे। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, तो इसे भी आपको ये याद करना होगा, इसे भी आपको याद करना होगा, इसे भी आपको याद करना होगा, इसे भी और इसे भी। तो लॉज आपको याद होने बहुत ज़रूरी है, और बाकी बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। ये है कि हमें एक्सरसाइज पे दिए हुए क्वेश्चनों को हल करना आना चाहिए, तो सब ठीक हो जाएगा, मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं है। बाकी फिर पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय।